हस्तिनापुर से दूर प्रकृति की गोद में ऋषि कणों का आश्रम था। शांत, पवित्र और दुनिया के छल कपट से बिल्कुल अलग। यहीं पेड़ों की छांव में नदियों के संगीत के बीच बड़ी हुई अप्सरा नंदिनी शकुंतला। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो मंत्रों का ज्ञान, करुणा और सरलता का प्रतीक थी। एक दिन किस्मत ने दस्तक दी और जंगल के रास्तों पर कदम रख दिया शहंशाह राजा दुष्यंत ने। जैसे ही उनकी नजर शकुंतला पर पड़ी, समय ठहर सा गया और शायद प्रेम वहीं जन्म ले चुका था। दुष्यंत ने पहली बार किसी को देखा जो राजमहल की रानियों से भी ज्यादा तेजस्विनी थी। और शकुंतला, उन्होंने पहली बार किसी को देखा जिसकी आंखों में अधिकार नहीं, सम्मान था। बातें बढ़ी, कुछ हंसी, कुछ संकोच, कुछ हल्की शरारत। दुष्यंत ने वचन दिया, जब समय आएगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और शकुंतला ने उस वचन पर अपनी जिंदगी रख दी। वो दोनों पेड़ों के बीच बैठे नदी किनारे बातें करते और हर दिन प्रेम बढ़ता गया। आखिर एक दिन प्रेम ने अपनी राह चुन ली। जंगल में प्रकृति को साक्षी बनाकर शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ। इस क्षण में दोनों ने जीने मरने का वचन दिया। लेकिन प्रेम जितना सुंदर होता है उतना ही नाजुक भी। कुछ दिन बाद दुष्यंत को राज्य वापस लौटना पड़ा। उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शकुंतला इंतजार करती रही, दिन भर, रात भर, बस उसी एक वचन के सहारे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला ध्यानमग्न थी, मन बस दुष्यंत में अटका था। उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। दुर्वासा क्रोधित हुए, जिसके प्रेम में तुम खोई हो वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। और यही था प्रेम पर लगा पहला घाव। सब देखकर ऋषि कणों ने परिस्थिति संभाली। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, कोई छोटी सी निशानी दुष्यंत को सब याद दिला देगी। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, एक वचन, एक बंधन। यही अंगूठी उनके प्रेम का आखिरी सहारा थी। महीने बीत गए, शकुंतला गर्भवती थी। ऋषि कण्व ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि दुष्यंत अपने प्रेम का वचन निभाएं। शकुंतला राजमहल पहुंची, दिल में उम्मीद, आंखों में चमक। लेकिन सिंहासन पर बैठे दुष्यंत उन्हें पहचान ही नहीं पाए। वो अंगूठी रास्ते में नदी में गिर चुकी थी और उसी के साथ एक वचन, एक याद, एक प्रेम, सब बह गया। शकुंतला के आंसू, दुष्यंत की विस्मृति और महल का मौन, सबने मिलकर प्रेम को अधूरा कर दिया। शकुंतला को ठुकरा दिया गया, राजमहल के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन वो करुणा की मूर्ति थी। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, न दुष्यंत को, न किस्मत को। वो लौट गईं जंगल की ओर, अपनी कोख में भविष्य के सबसे महान योद्धा भरत को लिए हुए। शकुंतला ने अकेले ही उसे पाला, शेरों के बीच, जंगलों के बीच। लेकिन वो हर दर्द सहती गईं। उधर एक दिन दुष्यंत को एक मछुआरा अंगूठी लेकर मिला, वही अंगूठी जिस पर शकुंतला का नाम था। और उसी क्षण दुर्वासा का श्राप टूट गया। दुष्यंत को सब याद आ गया। उनकी आंखें नम हो गईं, दिल टूट चुका था। उन्होंने अपने रथ को दौड़ा दिया जंगल की ओर, वापस उसी प्रेम की ओर जिसे वो भूल चुके थे। दुष्यंत ने पहली बार देखा एक महिला पेड़ की छांव में खड़ी और पास में खेल रहा एक बालक जो सेंग को खिलौना समझकर पकड़ रहा था। ये था भरत, दुष्यंत की ही संतान। दुष्यंत ने शकुंतला को आवाज दी और जब उनकी नजरें मिली, समय एक बार फिर रुक गया। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। एक दर्द, एक प्रेम, एक इंतजार, सब आंखों में उतर आया। दुष्यंत घुटनों पर गिर पड़े, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। शकुंतला ने बस एक वाक्य कहा, प्रेम फूल है दुष्यंत, और फूल उसी बाग में खिलता है
जहां वचन की मिट्टी हो। और फिर दोनों ने भरत को गले लगाया। वो तीनों एक परिवार पूरे हुए। यही प्रेम जिसने कठिनाइयों को जीत लिया आज तक अमर है। भरत, जिसके नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा, यही था उस प्रेम का परिणाम। शकुंतला और दुष्यंत हमें सिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, प्रेम विश्वास है, वचन है, धैर्य है और समय आने पर विस्मृति पर विजय है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इस प्रेम को आगे बढ़ाइए। मैं हूं आपका मित्र और ये था शकुंतला एवं दुष्यंत का अनंत प्रेम।